देखिए प्रगति बयानबाजी का ये सिलसिला नया नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात कि जब केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले दिल्ली में मुलाकात के बाद जब लौटकर लखनऊ आए थे तो अखिलेश यादव को एक ट्वीट आता है, लौटकर बुद्धू घर को आया। एक के बाद एक लगातार जो दोनों एक दूसरे पर ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों को, क्योंकि अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता भी कहते हैं अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़ों का नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने समर्थकों को ये संदेश देने की भी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य यानी कि पिछड़ा वर्ग के नेता के साथ ही जब सही नहीं हो रहा है तो इससे पिछड़ा वर्ग की स्थिति समझी जा सकती है। ये संदेश एक तरीके से समझा जा सकता है और इसी बहाने यानी कि एक के बाद अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, इसी बहाने पीडीए को और मजबूत करने की कोशिश में पहले से ही जुट गए हैं, जहां की विधानसभा उपचुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में। हालांकि मीटिंग का दौर भी जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखना होगा कि उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि उससे पहले संगठन और तमाम बड़े 200 नेताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जो कुछ चर्चा के में निकलकर सामने आया है वो भी आज रिपोर्ट सौंप सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध सकते हैं, लेकिन इसी से ये समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध के वो यही जताना चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं। बिल्कुल, और लगातार ये सामने भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका, गणेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अंतरकलह की खबरें बीजेपी में सामने आ रही हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि कभी कोई नेता दिल्ली पहुंच रहा है तो कोई नेता लखनऊ जा रहा है। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्यूटी सीएम भी पहुंचेंगे, बैठक होनी है। क्या उसके बाद इस पूरी चर्चा पर विराम लग जाएगा? देखिए, दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर अखिलेश को कांग्रेस का मोहरा बता दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथ खेल रही कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल यूपी की सियासत में मौर्य वर्सेस अखिलेश की लड़ाई खत्म होती नहीं दिख रही। ना तो अखिलेश मान रहे हैं और न ही केशव प्रसाद मौर्य पीछे हटने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये जो जंग हो रही है, जुबानी जंग, ये नई नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसने क्या बोला है, कब से कौन बोल रहा है। अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य पलटवार कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे आपको। देखिए किसने क्या बोला है। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि डबल इंजन के बीच एक और इंजन आया है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे। और इधर केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 2024 की सफलता से गुब्बारे की तरह अखिलेश फूले हुए हैं। तो लगातार ये जो टसल है वो दोनों में देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानियों के बीच इंटरसिटी आई है, अखिलेश यादव ने कहा है। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं 2014 से 2022 तक की हार याद रखे अखिलेश, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश इस समय आमने सामने नजर आ रहे हैं। जुबानी जंग जो है देखी जा रही है। अखिलेश यादव जिन्होंने ये भी कहा कि केशव मौर्य दिल्ली के मोहरा हैं। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए कि दिल्ली के मोहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव
कांग्रेस के मोहरे हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड मोहरे हैं, यानी कि लगातार उन पर हमला कर रहे हैं कि वो दिल्ली के मोहरे हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है, जिसकी बात हमेशा पीडीए के अखिलेश यादव करते आए हैं, उसको कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धोखा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को गुंडा बताया है, बहुत बड़ा गुंडा अखिलेश यादव ने बताया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उसमें गुंडा है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। तो इस तरीके से ये जुबानी जंग के जो तीर चल रहे हैं वो अभी के नहीं है, ये पुराने काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश केशव प्रसाद के दिल्ली आवास के बाहर हैं और वही अंजलि जो है नीति आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन गणेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हम अभी लगातार बता रहे हैं कि केशव प्रसाद और अखिलेश के बीच जो जुबानी जंग है ये कोई नई नहीं है। हम सिलसिलेवार तरीके से पहले भी देखते आए हैं कैसे एक दूसरे पर लगातार तीखे बाणों की बौछार की गई है। लेकिन फिर भी सवाल ये बड़ा है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है, इसका समाधान कब और कहां से होगा? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर अंतर्कलह देखने को मिल रही है, तो उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव है, तो उन्होंने इस मौके को भुनाते हुए इस तरीके से जुबानी, एक तरीके से यूं कहे कि जुबानी जंग शुरू कर दी है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने एक तरीके से माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने मोहरा तक का उपयोग का शब्द उपयोग किया। उसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। अब देखिए, जो बीजेपी के अंदर कलह चल रहा है उसको लेकर यहाँ पर अब सियासत चल रही है और उसको बाद वो अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, अब बीजेपी के अंदर जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसके बाद जिस तरीके से जो चीज देखने को मिल रही है, उसके बाद विपक्ष के एक के बाद एक नेता इस तरीके से बीजेपी को लेकर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज बीजेपी के तमाम जो तीनों बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सूबे के मुख्यमंत्री हो, या केशव प्रसाद मौर्य हो, या ब्रजेश पाठक, ये तीनों आज दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। जिस तरीके से जो अंतरकलह बीजेपी के अंदर देखने को मिल रही है, क्या ये अंतरकलह अब खत्म होगी या अब इसके बाद यूं ही आगे बढ़ेगी, ये यहाँ पर आज देखने वाली बात होगी। क्योंकि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव भी है और अगर इस तरीके से आगे बढ़ती रही तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपचुनाव हो उसको अंदर बीजेपी को भी खामियाजा भुगतने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इस तरीके से अंतरकलह लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, देखिए, ये जो जुबानी जंग है वो नई नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार हमने देखा है, पहले भी इस तरीके के बयान सामने आते रहे हैं। दूसरी ओर बैठकों की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे ये एक अंदेशा जताया जा रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। एक तरफ आगामी चुनाव और दूसरी ओर बयानबाजी का सिलसिला तेज। देखिए, प्रगति, बयानबाजी का ये सिलसिला नया नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात कि जब केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिनों पहले दिल्ली में मुलाकात के बाद जब लौटकर लखनऊ आए थे, तो अखिलेश यादव को एक ट्वीट आता है, लौटकर बुद्धू घर को आया। एक के बाद एक लगातार जो दोनों एक दूसरे पर ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपने समर्थकों को, क्योंकि अपने आप को पिछड़ा वर्ग का नेता भी कहते हैं अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य भी पिछड़ों का नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव अपने समर्थकों को ये संदेश देने की भी एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में केशव प्रसाद मौर्य यानी कि पिछड़ा वर्ग के नेता के साथ ही जब सही नहीं हो रहा है तो इससे पिछड़ा वर्ग की स्थिति समझी जा सकती है। ये संदेश एक तरीके से समझा जा सकता है और इसी बहाने, यानी कि एक के बाद अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं, इसी बहाने पीडीए को और मजबूत करने की कोशिश में पहले से ही जुट गए हैं, जहां की विधानसभा उपचुनाव भी होने उत्तर प्रदेश में। हालांकि मीटिंग का दौर भी जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और संघ के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। देखना होगा कि उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इससे पहले संगठन और तमाम बड़े 200 नेताओं के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद जो कुछ चर्चा के में निकलकर सामने आया है वो भी आज रिपोर्ट सौंप सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध सकते हैं, लेकिन इसी से यह समझा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध के वो यही जताना चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं। बिल्कुल, और लगातार ये सामने भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि आपका, गणेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार
अंतर्कलह की खबरें बीजेपी में सामने आ रही हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं कि कभी कोई नेता दिल्ली पहुंच रहा है तो कोई नेता लखनऊ जा रहा है। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्यूटी सीएम भी पहुंचेंगे, बैठक होनी है। क्या उसके बाद इस पूरी चर्चा पर विराम लग जाएगा? देखिए। दिल्ली में दो बड़ी बैठकें हैं। एक बैठक नीति आयोग की है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होने वाले हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक से ज्यादा सभी की निगाहें बीजेपी की बैठक पर हैं। इसकी वजह पिछले कुछ दिनों से यूपी में जारी सियासी उठापटक है। इसी हलचल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल होमवर्क के साथ दिल्ली आ चुके हैं, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। और अफवाहों के बीच सीएम योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में राजनीति को लेकर